प्रसाद। लीजिए प्रस्तुत है चंद्रगुप्त, जिसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। अंक 2 दृश्य 3 युद्ध क्षेत्र सैनिकों के साथ पर्वतेश्वर। सेनापति भूल हुई। सेनापति हाथियों ने ही उधम मचा रखा है और रथी सेना भी व्यर्थ हो रही है। पर्वतेश्वर सेनापति युद्ध में जय या मृत्यु दोनों में से एक होनी चाहिए। सेनापति महाराज सिकंदर तो वित्तस्ता पर यह अच्छी तरह विदित हो गया है कि हमारे खड्गों में कितनी धार है। स्वयं सिकंदर का अश्व मारा गया और राजकुमार ने भीषण भालों की चोट सिकंदर तक न संभाल सका। पर्वतेश्वर प्रशंसा का समय नहीं है, शीघ्रता करो, मेरा रणगज प्रस्तुत हो। मैं स्वयं गज सेना का संचालन करूंगा। चलो सब जाते हैं। कल्याणी और चंद्रगुप्त का प्रवेश। कल्याणी चंद्रगुप्त, तुम्हें यदि मगध सेना विद्रोही जानकर बंदी बनावे, दारुण द्वेष से सब जकड़े हैं। मुझको इसकी चिंता भी नहीं, परंतु राजकुमारी का युद्ध क्षेत्र में आना अनोखी बात है। कल्याणी केवल तुम्हें देखने के लिए मैं जानती थी कि तुम युद्ध में अवश्य सम्मिलित होगे। मुझे भ्रम हो रहा था कि तुम्हारे निर्वासन के भीतर कारणों में से मैं एक में भी हूँ। चंद्रगुप्त परंतु राजकुमारी, मेरा हृदय देश की दुर्दशा में व्याकुल है। इस ज्वाला में स्मृति लता मुरझा गई। कल्याणी चंद्रगुप्त राजकुमारी, समय नहीं, देखो वह भारतीयों के प्रतिकूल देव ने मेघमाला का सृजन किया है। रथ बेकार होंगे और हाथियों का प्रत्यावर्तन भी और भी भयानक होगा। कल्याणी तब मगध सेना तुम्हारे अधीन है, चाहे जैसा करो। चंद्रगुप्त पहले उस पहाड़ी सेना पर एकत्रित होनी चाहिए। शीघ्र आवश्यक होगी। पर्वतेश्वर की पराजय को रोकने की चेष्टा कर देखूं। कल्याणी चलो। मेघों की गड़गड़ाहट दोनों जाते हैं। एक ओर सेल्यूकस, दूसरी ओर से पर्वतेश्वर का सैन्य प्रवेश। युद्ध। सेल्यूकस पर्वतेश्वर, अस्त्र रख दो। पर्वतेश्वर यवन सावधान, बचाओ अपने आप को। तुमुल युद्ध। घायल होकर सेल्यूकस का हटना। पर्वतेश्वर सेनापति, देखो इन कायरों को रोको। उनमें कह दो कि आज रणभूमि में पर्वतेश्वर पर्वत के समान अचल है। जय पराजय की चिंता नहीं। इन्हें बतला देना होगा कि भारतीय लड़ना जानते हैं। बादलों से पानी बरसने की जगह वज्र बरसेंगे। सारी गज सेना छिन्न भिन्न हो जाए, रथी बिरथी हो, रक्त के नाले धमनियों में बहे, परंतु एक पग भी पीछे हटना पर्वतेश्वर के लिए असंभव है। धर्म युद्ध में प्राण भिक्षा मांगने वाले भिखारी हम नहीं हो। जाओ, हम उन भगोड़ों से एक बार जननी के स्तनत की लज्जा के नाम पर रुकने के लिए कहो कि मरने के लिए क्षण एक ही है। जाओ। सेनापति का प्रस्थान। सिंहरण और अलका का प्रवेश। सिंहरण महाराज, यदि स्थान सुरक्षित नहीं है, उस पहाड़ी पर चलिए। पर्वतेश्वर तुम कौन हो युवक? सिंहरण एक मालव। पर्वतेश्वर मालव के मुख से ऐसा कभी नहीं सुनना पाया। मालव, खड़ग क्रीड़ा देखनी हो तो खड़े रहो, डर लगता है तो पहाड़ी पर जाओ। सिंहरण महाराज, यवनों का एक दल वह आ रहा है। पर्वतेश्वर आने दो, तुम हट जाओ। सेल्यूकस और फिलिप्पिस का प्रवेश। सिंहरण और पर्वतेश्वर का युद्ध और लड़खड़ा कर गिरने की चेष्टा। चंद्रगुप्त और कल्याणी का सैनिक के साथ पहुंचना। दूसरी ओर से सिकंदर का आना। युद्ध बंद करने के लिए सिकंदर की आज्ञा। चंद्रगुप्त युद्ध होगा। सिकंदर कौन? चंद्रगुप्त हाँ देवपुत्र। किससे युद्ध? मुमूर्त घायल पर्वतेश्वर और वीर पर्वतेश्वर से? कदापि नहीं। आज मुझे जय पराजय का विचार नहीं है। मैंने एक अलौकिक वीरता का स्वर्गीय दृश्य देखा है। होमर की कविता में पड़ी हुई जिस कल्पना से मेरा हृदय भरा हुआ है, उसे यहाँ प्रत्यक्ष देखा। भारतीय वीर पर्वतेश्वर, अब मैं तुम्हें साथ कैसा व्यवहार करूं? पर्वतेश्वर रक्ष पहुंचते हुए, जैसा एक नरपति अन्य नरपति के साथ करता है। सिकंदर, मैं तुमसे मैत्री करना चाहता हूँ। विस्मय विमुग्ध होकर तुम्हारी सराहना किए बिना नहीं रह सकता। धन्य है आर्यवीर। पर्वतेश्वर, मैं तुमसे युद्ध न करके मैत्री भी कर सकता हूँ। पर्वतेश्वर पंचनद नरेश,
आप क्या कर रहे हैं? समस्त मागध सेना आपकी प्रतीक्षा में है, युद्ध होने दीजिए। चंद्रगुप्त, कल्याणी, इन थोड़े से अर्ध जीव यवनों से को विचलित करने के लिए पर्याप्त मागध सेना है महाराज, आज्ञा दीजिए। पर्वतेश्वर, नहीं युवक, वीरता भी एक सुंदर कला है, उस पर मुग्ध होना आश्चर्य की बात नहीं। मैंने वचन दिया है, अब सिकंदर चाहे हटे। सिकंदर, कदापि नहीं। कल्याणी, शस्त्रांग फेंक कर जाती हूँ छत्राणी पर्वतेश्वर। तुम्हारे पतन में रक्षा न कर सकी, बड़ी निराशा हुई। पर्वतेश्वर, तुम कौन हो? चंद्रगुप्त, मागध राजकुमारी कल्याणी देवी। पर्वतेश्वर, ओह पराजय, निकृष्ट पराजय। चंद्रगुप्त और कल्याणी का प्रस्थान। सिकंदर आश्चर्य से देखता है। अलका सिंहरण को उठाना चाहती है कि आंधी आकर दोनों को बंदी करता है। पर्वतेश्वर, यह क्या? आंधी, इनको अभी बंदी बना रखना आवश्यक है। पर्वतेश्वर, तो ये लोग मेरे यहाँ रहेंगे? सिकंदर, पंचनद नरेश की जैसी इच्छा हो। दृश्य 4, मालव में सिंहरण के उद्यान का एक अंश। मालविका प्रवेश करके, फूल हंसता हुए आते हैं, फिर मकरंद गिराकर मुरझा जाते हैं, आंसुओं से धरनी को भिगोकर चले जाते हैं। एक स्निग्ध समीर का झोंका आता है, निश्वास फेंक कर चला जाता है। क्या पृथ्वी तल रोने के लिए ही है? नहीं, सबके लिए एक ही नियम है तो नहीं, कोई रोने के लिए है तो कोई हंसने के लिए। विचराती हुई, आजकल छुट्टी सी है, परंतु विचित्र विदेशियों का दल यहाँ ठहरता है, इसमें एक को तो देखने ही डर लगता है। लो देखो, वह युवक आ गया। सिर झुकाकर फूल संवारने लगती है। ऐन्द्रजालिक वेश में चंद्रगुप्त का प्रवेश। मालविका, चंद्रगुप्त, मालविका, क्या आज्ञा है? तुम्हें नागकेश की क्यारी में कैसी है? मालविका, हरी भरी। आज कुछ खेल भी होगा, देखोगी? मालविका, खेल का नित्य ही देखती हूँ, न जाने कहाँ से लोग आते हैं और कुछ न कुछ अभिनय करते हुए चले जाते हैं, इसी उद्यान में कोने कोने में बैठी हुई देखती रहती हूँ। चंद्रगुप्त, मालविका, तुमको कुछ गाना आता है? मालविका, आता तो है, परंतु क्या? परंतु युद्ध काल है, देश में रण चर्चा छिड़ रही है, आजकल मालव स्थान पर कोई गाता बजाता नहीं है। रणभेरी पहले ही मधुर मुरली की तान सुन लूं, कोई हानि न होगी। मालविका, न जाने क्यों ऐसी काम न जाग पड़ी। मालविका, अच्छा सुनिए। अचानक चाणक्य का प्रवेश। चाणक्य, छोकरियों से बात करने का समय नहीं है मौर्य। चंद्रगुप्त, नहीं गुरुदेव, मैं आज ही विपाशा के तट पर आया हूँ, यवन शिविर में ही घूमते देख कर आया हूँ। चाणक्य, क्या देखा? चंद्रगुप्त, समस्त यवन सेना शिथिल हो गई है, मगध का इंद्रजाली जानकर मुझे यवन सैनिकों ने वहां की सेना का हाल पूछा। मैंने कहा, पंचनद के सैनिकों में से भी दुर्लभ रण कोई कौशल युद्ध सुपुत्र तट सैनिक तुम लोगों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह सुनकर कि नंद के पास कई लाख सेना है, उन लोगों में आतंक छा गया और एक प्रकार का विद्रोह फैल गया। चाणक्य, हाँ, तब क्या हुआ? कैलिस्थनीज ने अनुयायियों ने कहा। चंद्रगुप्त, उनकी उत्तेजना से सैनिकों ने विपाशा को पार करना अस्वीकार कर दिया और यवन देश लौट चलने के लिए आग्रह करने लगे। सिकंदर के बहुत अनुरोध करने पर भी वे युद्ध के लिए सहमत नहीं हुए, इसलिए रावी के जल मार्ग से लौटने का निश्चय हुआ है। अतः उनकी इच्छा युद्ध की नहीं है। चाणक्य, और क्षुद्रकों का क्या समाचार है? चंद्रगुप्त, वे भी प्रस्तुत है। मेरी इच्छा है कि इस जगजेता ढोंग करने वाले को एक पाठ साम्राज्य पराजय का भी पढ़ा दिया जाए, परंतु इस समय सिंहरण का होना अत्यंत आवश्यक है। अच्छा चाणक्य, अच्छा देखा जाएगा, संभवतः इस कंधार में मालवों की युद्ध परिषद होगी, अत्यंत सावधानी से काम करना होगा, मालवों को मिलाने का पूरा प्रयत्न तो हमने कर लिया। चंद्रगुप्त, चलिए मैं भी आया। चाणक्य का प्रस्थान। मालविका, यह खेल तो बड़ा भयानक होगा मागध। चंद्रगुप्त, कुछ चिंता नहीं, अभी कल्याणी नहीं आई।
एक सैनिक प्रवेश करके चंद्रगुप्त, क्या है? सैनिक, सेनापति मगध सेना के लिए क्या आज्ञा है? चंद्रगुप्त, पिपासा शत्रु के बीच यहाँ अनंत संकीर्ण भूभाग है, वहीं अपनी सेना रखो। स्मरण रखने न कि पिपासा का पार करने पर मगध का साम्राज्य ध्वस्त करना यवनों के लिए बड़ा साधारण काम है। चंद्रगुप्त के सामना इतना विराट प्रदर्शन करना होगा कि वह भयभीत हो जाए। सैनिक, अच्छा। राजकुमारी ने पूछा कि आप कब तक आवेंगे? उनकी इच्छा मालव ठहरने की नहीं है। चंद्रगुप्त, राजकुमारी से मेरा प्रणाम कहना और कह देना कि मैं सेनापति का पुत्र हूँ। युद्ध की मेरी आजीविका है। क्षुद्रकों की सेना का सेनापति होने के लिए आमंत्रित किया गया हूँ, इसलिए मैं यहाँ रहकर मगध की सेवा कर सकूंगा। सैनिक, जैसी आज्ञा है, जाता है। चंद्रगुप्त कुछ सोचकर सैनिक फिर लौटता है। सैनिक, क्या आज्ञा है? राजकुमारी से कह देना कि मगध जाने की उत्कट इच्छा होने पर भी वे सेना साथ ले जाएं। सैनिक, इसका उत्तर लेकर आना होगा। चंद्रगुप्त, नहीं। सैनिक का प्रस्थान। सैनिक का प्रस्थान। मालविका, मालव में बहुत सी बातें मेरे देश के विपरीत है। इसकी युद्ध पिपासा बलवती है, फिर युद्ध। चंद्रगुप्त, तो क्या हुआ, इस देश की नहीं होगी? मालविका, नहीं, मैं सिंधु की रहने वाली हूँ। आर्य, वहाँ युद्ध विग्रह नहीं, न्यायालयों की आवश्यकता नहीं, प्रत्युत स्वर्ग के रहने पर भी कोई उसका उपयोग नहीं, इसलिए अर्थमूलक विवादों कभी उठते नहीं। मनुष्य के प्राकृतिक जीवन का सुंदर पालना मेरा सिंधु देश है। चंद्रगुप्त, तो यहाँ कैसे चली आई हो? मालविका, मेरी इच्छा हुई कि देशों को भी देखूं। तक्षशिला में मेरी राजकुमारी अलका से कुछ ऐसा स्नेह हुआ कि वहीं रहने लगी। उन्होंने मुझे घायल सिंहरण के साथ भेज दिया और कुमारी सिंहरण के बड़े सहृदय हैं, परंतु मागध तुमको देखकर तो मैं चकित हो जाती हूँ। कभी इंद्रजाली, कुछ कभी कुछ कभी कुछ। भला इतना सुंदर रूप तुम्हें विकृत करने की आवश्यकता क्या है? चंद्रगुप्त, सुबह तुम्हारी होगी। प्रस्थान। मालविका, स्नेह से मेरा हृदय चिकना हो जाता है, परंतु पिछलने का भय भी होता है। अद्भुत युवक है, देखूं सुकुमार सिंहरण आते हैं। लीजिए, प्रस्तुत है चंद्रगुप्त, जिसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद।